भगवान की कथा भक्त को भगवान नहीं बल्कि भगवान से भी बड़ा बना देती है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि एक बार के लिए व्यक्ति मेरे से वरदान प्राप्त नहीं कर सकता, पर आप किसी वक्त के सामने जा करके किसी वक्त को प्रसन्न करके आप मेरे से भी ज्यादा बड़ा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, भगवान के भक्तों की सेवा करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान का भजन करो। अब कोई व्यक्ति मन में सोचता होगा, बोले महाराज जी आप 7 दिन से लगातार कीर्तन ही करवाते आ रहे हैं, कभी भजन तो गाइए। तो भजन भी ऐसा गाइए कि आपको उस भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए। और ऐसा भजन गाने से कोई फायदा नहीं जिसमें भगवान का नाम नहीं। तो इसलिए हमेशा कीर्तन करो, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं ना गंगा न गया से तुर ना काशी नाच पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरीत्यक्षरद्वयम्। बार बार समझा दिया सुखदेव जी ने, किसी व्यक्ति को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी तीर्थ में मत जाइए, किसी नदी में स्नान मत करिए, पर आपको वही फल प्राप्त कब होगा? जब आप अपनी जिह्वाग्रे वर्तते यस्य, अपनी जिह्वा के अग्रभाग में राम नामक अक्षर को धारण कर लो, उसी को जपते रहो, उसी को भजते रहो, तो फिर आपको राम जी की प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान का भजन करना अनिवार्य है। आप एक बार के लिए भोजन छोड़ सकते हैं, पर भजन नहीं छूटना चाहिए। और भोजन और भजन में केवल एक मात्रा का अंतर है, और भोजन में मात्रा भी होती है कि हमको कितना भोजन करना है, पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन तो आप 24 घंटे करो फिर भी कम है, और भोजन में तो एक मात्रा है कि हमारा जब पेट भर गया उससे ज्यादा हमारे पास 56 भोग आ जाए तो भी नहीं खा सकते। तो इसीलिए भजन हमेशा करना चाहिए। क्योंकि गोपियों ने भी भगवान के भजन को किया, और भगवान के पास जब गोपी आई तो भगवान ने क्या पूछा? स्वागतम ते महाभाग प्रियम किम करवाणि वा प्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। गोपियों ने भगवान की बंसी को सुना, और सुनकर के सारी गोपियां अपने मन को भगवान के चरणों में ले गईं, और ले जाकर के भगवान के पास पहुंच गईं। भगवान को घेर लिया चारों तरफ से। भगवान ने सोचा कि मैंने तो बंसी बजाई, और ऐसी बंसी बजाई कि सारी गोपियां भागी चली आई। भगवान ने गोपियों को देखा, चारों तरफ कोई नीचे मुख करके खड़ी है, कोई ऊपर मुख करके खड़ी है, कोई देख ही नहीं रही, कोई पीछे देख रही है। गोपियों से पूछा, कस्य कारणम आगमिष्यामि, आप किस कारण से यहाँ पधारी हो? तब गोपियों ने कहा कि प्रभु, जिस प्रकार कोई ब्राह्मण को घर बुलावे और ब्राह्मण से पूछे कि आप क्यों पधारे हैं, तो बेचारे ब्राह्मण की बेइज्जती हो जाएगी ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार आपने बंसी बजा करके हमको निमंत्रण दिया कि गोपिया जितनी है सब आ जाओ, और आकर के हम प्रेम रस चखाते हैं आपको। और जब हम आ गए तो आप पूछ रहे हो कि क्यों आई हो। भगवान ने सुंदर धर्म का निरूपण किया कि एक पत्नी का धर्म है, पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और आप इतनी रात्रि में आई हैं तो फिर क्या कारण है? जिस प्रकार आपने कल कथा सुनी कि एक पत्नी अपने पति की सेवा करते करते अपने पुत्र को नहीं देख रही, बेचारा पुत्र जाकर के अग्नि में गिर पड़ा, पर पतिव्रत धर्म का इतना शक्ति इतना तेज था कि बेचारे पुत्र को कुछ नहीं हुआ।
तो इसलिए गोपियों, आप अपने पतियों की सेवा करें, अपने घर वालों की सेवा करें, अपने सास ससुर की सेवा करें। इससे कोई अच्छा मार्ग नहीं है मुक्ति को पाने का। तब गोपियों ने कहा कि प्रभु, आपने अपना बता दिया कि पति की सेवा करो, पर हम भी तो अपना बताएं। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु, जिस प्रकार आपने सबने कल कथा सुनी ना कि एक पत्नी मूर्ति लेकर के अपनी पति की सेवा करती रही, क्योंकि पति विदेश चले गए, और जैसे ही पति विदेश से आए, बेचारे जो दरवाजा उसको खटखटा रहे हैं, अरे देवी खोलो, मैं विदेश से आ गया, अब मैं बहुत सा धन लेकर के आया हूँ, जल्दी खोलो क्योंकि धूप लग रही है। और वो बेचारी अपनी मूर्ति वाले पति की सेवा कर रही है। तो ये बताइए कि वो कौन से पति के लिए गेट खोले? जो सामने जो असली रूप में पति है उसके लिए दरवाजा खोले, या फिर उसकी सेवा करे मूर्ति की? तो भगवान ने कहा कि गोपियों, उस स्त्री को जो दरवाजे पे खड़ा हुआ पति है, जो असली पति है, उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए, क्योंकि मूर्ति वाला पति तो मूर्ति में है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। तो गोपियों ने कहा, भगवान वही तुम बताना चाहती हैं। जिस प्रकार इस संसार में जितने भी पति हैं वो सभी क्या है? मूर्ति का स्वरूप हैं। जो असली पति है, जो परम पति है, वो केवल आप हैं। इसलिए हम आपके शरण में आई हैं। उन मूर्ति वाले पति की सेवा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप परम पिता परमेश्वर हैं। तो गोविंद, आपकी हम सेवा करेंगे। तब उन्हीं गोविंद ने गोपियों को बुलाया, बुला करके जितने भी संसार में ऋषि मुनि थे, जितने ने भी भगवान को पाने के लिए तपस्या करी, जिन सीता जी की मूर्तियों ने भगवान की तपस्या करी, वही आकर के गोपी बन करके भगवान के साथ विहार किया, रास किया। तो गोपी कौन है? सबसे पहली बात, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई वस्तु नहीं है। गोपी तो वो है जिसके हाथ भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हो, उसे गोपी कहते हैं। जिसके पैर केवल भगवान की सेवा के लिए आगे बढ़ते हो, भगवान की परिक्रमा को करते हो, वही गोपी है। जिसका मुख केवल भगवान के कीर्तन को गाता हो, अन्य किसी भी प्रकार की वार्तालाप ना करता हो, उसे गोपी कहते हैं। जो केवल अपने पूरे शरीर से भगवान की तरफ न्योछावर हो, उसे गोपी कहते हैं। हम सब भी गोपी बन सकते हैं, पर कब? जब हमारा मन, जब हमारे पैर, जब हमारे हाथ सभी तरह से भगवान की सेवा में लग जाएं, तब समझना हम गोपी हैं। दिखावे के भक्त तो दुनिया में बहुत से हैं, पर भगवान की जो भक्ति पूर्ण रूप से न्योछावर होकर करता है ना, उसी को भक्त कहा जाता है। दिखावे के मत बनिए, भगवान की भक्ति करो। सभी गोपियों ने भगवान के साथ रास किया। रास क्यों किया? क्या रास का मतलब क्या है? रास का मतलब है भगवान की जिन गोपियों ने सेवा करी, मैया से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी देवी, आप हमारी एक अभिलाषा को पूर्ण कर दीजिए। जो हमारे मन में जो भाव है उसको पूरा कर दीजिए। क्या भाव है? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः।